हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आईसीयू हब। तो आए हो आईसीयू हब में, तो देखो कुछ जानकारी वाला जो एग्जाम पर्पस में और प्रैक्टिकली क्लिनिकली यूज होने वाला ही तो एक उस पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो जो वैक्यूटेनर्स है, अलग अलग टाइप्स के वैक्यूटेनर आपको ब्लड कलेक्शन टाइम पे देखते होंगे, या फिर आपके पास जो फ्लेबोटोमिस्ट आते होंगे वो आते होंगे पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करना है। डॉक्टर्स लिख के जाते हैं पेशेंट का सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, पीटीआईएनआर, आरबीएस, स्टैंडिंग ब्लड शुगर, ये सब करवाना है, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाना है और आपको कलेक्ट करने के लिए बोल दिया। आपके पास 4-5 प्रकार के वैक्यूटेनर पड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे आप कैसे करेंगे, अभी किस कलर में करेंगे, सीबीसी किस में जाएगा, ये किस में जाएगा। तो वो सब जानने के लिए आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। बेसिक है, मैक्सिमम लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनको भी है, और जिनको पता है उसमें से भी कुछ नॉलेज हम थोड़ा अपडेट करेंगे। तो जुड़े रहे। शुरू करते हैं पर्पल के साथ, इसमें है ईडीडीए, इथिलीन डायमाइन टेट्रासेटिक एसिड, ईडीडीए। इसमें जो केमिकल होता है वो ईडीडीए है, इसीलिए हर एक वैक्यूटेनर का कलर कोडिंग अलग देखने को मिलेगा आपको, और उसके अंदर का केमिकल भी आपको अलग अलग मिलेगा, और उसका क्या यूज है, वो केमिकल क्या करता है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे इसमें ईडीडी है, वो क्या करता है, रिमूव कैल्शियम प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्या करता है, जो ब्लड सैंपल आप इसमें कलेक्ट करके डाल दोगे, वो ब्लड क्लॉट होने से रोका देगा। वहाँ पे ब्लड किससे क्लॉट होगा, कैल्शियम, जो कि आप क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट करेगा, तो कैल्शियम को ही बाइंड कर लेगा, तो आगे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको यूज कहा करते हैं। आपका जो सीबीसी है, ब्लड फिल्म फॉर एब्नॉर्मल सेल्स, मलेरिया, पैरासाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, ऐसी सारी जांच में जिसमें सेलुलर लेवल पे आपको देखना है, मतलब सेल काउंट्स वगैरह देखना है, वो सारा इसी में इस ईडीडीए सैंपल वैक्यूटेनर में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू कलर का, जो स्काई ब्लू कलर में ही आएगा, डार्क ब्लू नहीं आएगा, स्काई ब्लू कलर में रहेगा। इसमें एडिटिव रहता है सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट का काम क्या है, बाइंड्स एंड रिमूव कैल्शियम टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। देखो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्लॉटिंग दोनों में हो रही है, सॉरी, क्लॉटिंग प्रिवेंट दोनों में हो रही है। जैसे कि ईडीडीए में है कि वो भी कैल्शियम को कैल्शियम से बाइंड होकर क्लॉट होने से रोकता है, और सोडियम सिट्रेट जो है वो भी कैल्शियम से बाइंड होता है और आपका क्लॉटिंग रोक देता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, क्यों दोनों वैक्यूटेनर यूज करने हैं, क्यों दो कलर रखने हैं, एक ही इसमें भेज दो सारे टेस्ट। नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे थोड़ा दिमाग है, क्योंकि दोनों में केमिकल अलग है। जरूरी नहीं है कि वो केमिकल कैल्शियम को बाइंड कर रहे हैं तो दोनों सेम ही हो सकते हैं, नहीं। आपको थोड़ा बेसिक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे लेके जा रहा होगी। ईडीडीए जो है, इथिलीन डायमंड टेट्रासाइटिक एसिड जो है, वो आपका कैल्शियम को स्ट्रांगली बाइंड कर लेगा, मतलब रिवर्सिबल नहीं कर पाओगे उसको आप। एक बार वो बाइंड हो गया, हो गया। आपका क्लॉटिंग एक्टिवेटर भी डाल दोगे तो भी नहीं होगा बाद में। लेकिन इसके अपोजिट सोडियम सिट्रेट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है, टेम्पररी वो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। और जब भी आपको टेस्ट करनी है किस रिलेटेड, उसको पहले देख लेते हैं एपीटी, पीटीआईएनआर, क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसमें आपको देखना है, क्लॉटिंग टाइम आपको देखना है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना है। ये सब स्टडीज जब आपको करनी है तो सोडियम सिट्रेट यूज करोगे, क्योंकि क्या होता है, सोडियम सिट्रेट आपका लूजली बाइंड करेगा कैल्शियम को, टेम्पररी बाइंड करेगा। और जब आप लैब में जो लैब टेक्नीशियन रहेंगे जब उसको प्रोसेस करेंगे, तब जब वो कैल्शियम ऐड करते हैं उसमें, तो वो रिएक्ट करने के लिए फ्रीली छोड़ देता है। जो एक्टिवेटर को अगर ऐड करेंगे तो कैल्शियम को फ्री छोड़ देता है, तो मतलब आगे ब्लड क्लॉट हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम क्लॉटिंग रिलेटेड जो भी टेस्ट है, हमारी कोएगुलेशन रिलेटेड जो स्टडीज है, वो सब हम सोडियम सिट्रेट बल्ब से कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। कैल्शियम बाइंडिंग ईडीटीए में स्ट्रॉन्ग होता है और सोडियम सिट्रेट में कम होता है, इसलिए उसको हम जब भी लैब में प्रोसेस करेंगे तो इजीली वो कैल्शियम को छोड़ देगा, और आपका जो कोएगुलेशन स्टडीज है वो इजीली हो पाएगा। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना है। सीबीसी उधर जाएगा, पीटीआईएनआर जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ, पीटीआईएनआर भी इसके साथ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है वैक्यूटेनर ग्रे कलर का, जिसमें आते हैं दो केमिकल्स ऐड होते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो दोनों का अलग अलग काम है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है। जैसे ही आप इसमें ब्लड डाल दोगे, आगे आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा। तो जो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ब्लड शुगर रहेगा, वो उतना ही लेवल आपको लैब में मिल जाएगा रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो वही जांच के लिए ये भेजते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, इसी में जाएगा ग्रे कलर में आपका। और जो नेक्स्ट आपका है पोटेशियम ऑक्सलेट, वो क्या करता है, ये भी एंटीकोएगुलेंट फंक्शन करता है, लेकिन वही रिमूव कैल्शियम एंड एक्ट एज एन एंटीकोएगुलेंट। ये रिमूव कर देता है, वो बाइंड कर रहे थे ईडीडीए एंड सिट्रेट जो है, सोडियम सिट्रेट जो बाइंड कर रहे थे, ये सीधा उसका काम ही खत्म कर देता है। तो इसमें तो कोएगुलेशन रिलेटेड कोई स्टडी नहीं होगी, ना आपकी सेलुलर काउंट की होगी, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन ही बंद हो रहा है, तो सेल भी डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो वही है जीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्टिंग, ग्लूकोज शुगर, ये चेक करने के लिए फ्लोराइड बल्ब, इसके नाम से भी जाना जाता है, फ्लोराइड बल्ब है, सोडियम फ्लोराइड है, इसमें फ्लोराइड बल्ब यूज होगा। नेक्स्ट हमारा वैक्यूटेनर है येलो कलर का। तो आपको बहुत जगह येलो मिलेगा, कहीं जगह रेड कलर का भी मिल जाएगा। उसको प्लेन वाइल भी बोलते हैं, प्लेन बल्ब भी बोलते हैं, प्लेन वैक्यूटेनर। तो
इसमें एक तो कुछ नहीं होगा या फिर सिलिका पार्टिकल्स या ग्लास पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे ब्लड को क्लॉट कर देंगे तुरंत, मतलब जैसे आपने उसमें सैंपल डाल दिए वो क्लॉट हो गया। तो वो कहाँ यूज होगा आपका, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, बेसिकली इसी में आ जाएगा। तो सीरम टेस्टिंग, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल आप बोलोगे सर यहाँ अलग लिखा हुआ है, आप अलग बोल रहे हैं, एलएफटी केएफटी में सारा आ ही जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और जुड़े रहे आईसीयू वर्क के साथ। ऐसे ही आईसीयू रिलेटेड क्लिनिकली बेस्ड जो थेरीज होगी, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगी, कुछ बेसिक चीज़ें होगी, वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। थैंक यू।